वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज प्रोटीन्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ न्यू टॉपिक वेरियस रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर हम रिएक्शंस कवर करेंगे। वन इज ट्रांसअमाइनेशन। क्या होता है ट्रांसअमाइनेशन एंड व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद द सेकंड रिएक्शन व्हिच वी विल सी इज डीअमाइनेशन। सो व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व इन डीअमाइनेशन। एंड फाइनली हम बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। सो अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सो वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर विद ट्रांसअमाइनेशन। सो क्या होता है ट्रांसअमाइनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, व्हाट द नेम इटसेल्फ इंप्लाइज, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। सो अमाइनो ग्रुप NH3 या NH4 प्लस इसका ये ट्रांसफर होता है। लेकिन ये अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर किसके बीच में होता है? फॉर दैट वी हैव टू सी अ रिएक्शन। दिस इज अमाइनो एसिड 1 एंड दिस इज द कीटो एसिड 1। दिस अमाइनो एसिड 1 हैज गॉट दिस अमाइनो ग्रुप। नाउ दिस अमाइनो ग्रुप, क्योंकि ट्रांसअमाइनेशन है, इट शुड बी ट्रांसफर्ड। सो ये अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज द कीटो एसिड। सो ये अमाइनो ग्रुप हो जाएगा ट्रांसफर टू दिस कीटो एसिड। सो अमाइनो एसिड का बन जाएगा कीटो एसिड 1। इसका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे गायब हो गया। ये अमाइनो ग्रुप कहाँ गया? इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस कीटो एसिड। ये कीटो एसिड के पास यहाँ पे कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है। सो इसने ये अमाइनो ग्रुप को रिसीव किया। सो इसका बन गया अमाइनो एसिड 2। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? दिस इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, जहाँ पे अमाइनो एसिड 1 का अमाइनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू कीटो एसिड। So this is the transfer of amino group from amino acid to keto acid। अमाइनो एसिड के पास से कीटो एसिड के पास, आप देख सकते हो दिस इज अमाइनो एसिड, इसके पास से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया कीटो एसिड के पास। हुआ क्या? अमाइनो एसिड का बन गया कीटो एसिड एंड कीटो एसिड का बन गया अमाइनो एसिड। सो इन सिंपल वर्ड, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटर कन्वर्शन। ये इंटर कन्वर्शन रहता है। इंटर कन्वर्शन बिटवीन, किसका इंटर कन्वर्शन है? बिटवीन पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड की पेयर इंटर कन्वर्शन में चली जाती है। यू कैन सी अमाइनो एसिड का कीटो एसिड बन गया और कीटो एसिड का अमाइनो एसिड बन गया। सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, जहां पे इंटर कन्वर्शन हो जाता है बिटवीन पेयर ऑफ अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, देयर इज दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। वी ऑल कैन सी द रिएक्शन इज वेरी मच रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में चलती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर इज नो NH3 या नो अमीनो ग्रुप रिमूवल। अमीनो ग्रुप का रिमूवल कहीं पे नहीं है यहाँ पे। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप सिर्फ ट्रांसफर होता है, नो अमीनो ग्रुप रिमूवल, ओनली ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। आप देख सकते हो ये कोई भी रिएक्शन में अमीनो ग्रुप का कहीं पे भी रिमूवल नहीं हुआ, ओनली ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप इज देयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन, जहाँ पे अमीनो ग्रुप सिर्फ ट्रांसफर होता है, देयर इज नो रिमूवल। और द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व, क्योंकि ये ट्रांसअमाइनेशन है तो एंजाइम जो इन्वॉल्व रहेंगे दे आर कॉल्ड एज ट्रांसअमाइनेजेस। एंजाइम का नाम रहेगा ट्रांसअमाइनेजेस, या इन्हीं को बोला गया है इन सिंपल लैंग्वेज अमाइनो ट्रांसफरेजेस। बोथ इज सेम, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप या अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर। सो दीज आर द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसअमाइनेजेस और अमाइनो ट्रांसफरेजेस। आप यू कैन सी दिस ट्रांसअमाइनेजेस बिकॉज इट इज ट्रांस, दिस इज बिलोंगिंग टू क्लास 2, दैट इज ट्रांसफरेज। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफरेज क्लास के एग्जांपल ये लोग होते हैं। ट्रांसअमाइनेशन जो करते हैं दे बिलोंगिंग टू क्लास 2, दैट इज ट्रांसफरेज। ये ट्रांसअमाइनेज ट्रांसफरेज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वन इज ALT एंड वन इज AST। आपको पता ही होगा दिस बोथ ALT एंड AST बोथ आर इंक्रीज इन लीवर डिसीजेस। लीवर, अगर किसी को लीवर डिसीज है तो लीवर डिसीज में ALT की लेवल भी बढ़ती है और AST की लेवल भी बढ़ती है। तो लीवर डिसीज के लिए बोथ आर वेरी सिग्निफिकेंट। AST कैन राइज इन MI। सो AST लीवर डिसीज में भी बढ़ता है
ALT और AST दोनों लीवर डिसीज में बढ़ते हैं, बट AST MI में भी बढ़ता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी बढ़ता है। हमने कार्डियक मार्कर के जब नाम पढ़े तभी भी AST का नाम पढ़ा था। इसका मतलब ये है ALT इज मोर स्पेसिफिक फॉर लीवर डिसीजेस। इन दोनों में से लीवर डिसीज की अगर मैं बात करूं तो लीवर डिसीज के लिए मोर स्पेसिफिक है ALT। सो दिस इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। अगर आपको किसी ने पूछ लिया है कि ट्रांसअमाइनेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ट्रांसअमाइनेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ALT एंड AST, दिस ALT इज एलानिन ट्रांसअमाइनेज, दिस इज T इज ट्रांसअमाइनेज, AST is aspartate transaminase, again T. Both are the best examples of enzyme involved in transamination reaction, and they are involved, both are increase in liver disease. उसमें से liver disease में ALT is more specific. AST की अगर मैं बात करूँ, AST specific नहीं है, AST heart disease में भी बढ़ता है। इसके लिए कौन सा कोएंजाइम लगता है? The coenzyme which is required for this transamination, it is always same, it is PLP. PLP is a coenzyme. PLP का लॉन्ग फॉर्म है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। सो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज द कोएंजाइम फॉर विटामिन बी ट्रांसअमाइनेशन, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6। विटामिन B6 से डिराइव होता है। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। कहाँ होता है ट्रांसअमाइनेशन हमारे शरीर में? साइट ऑफ ट्रांसअमाइनेशन कैन बी लीवर, किडनी, हार्ट and brain. All the sites are involved in transamination. So transamination बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्सीप्रोलीन। These 4 amino acid, lysine, threonine, proline and hydroxyproline, they are not involved in transamination. ये transamination में कभी भी involve नहीं होते। So these are the things to remember about transamination. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, describe transamination with clinical significance. Transamination is nothing but transfer of amino group from amino acid to keto acid. So एक अमीनो एसिड का कीटो एसिड बन जाता है और एक कीटो एसिड का एक अमीनो एसिड बन जाता है। सो इट इज जस्ट इंटर कन्वर्शन बिटवीन पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड पेयर ऑफ कीटो एसिड। अमाइनो एसिड का कीटो एसिड बनता है, कीटो एसिड का अमाइनो एसिड बनता है। दिस इज अ वेरी मच रिवर्सिबल रिएक्शन। नो NH2 या अमोनो ग्रुप रिमूवल, ओनली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर होता है। एंजाइम इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसअमाइनेज और अमाइनो ट्रांसफरेज which belong to class 2 transferase. Coenzyme which is involved is PLP. PLP is called as pyridoxal phosphate, vitamin B6. Site is liver, kidney, heart and brain. ये सब जगह पे ट्रांसअमाइनेशन होता है। अमाइनो एसिड which does not participate in transamination is lysine, threonine, proline and hydroxyproline. The very important thing, the clinical significance, ALT and AST both are elevated in liver disease, but liver disease में ALT is more specific. AST की अगर मैं बात करूं, AST कैन राइज इन हार्ट डिसीज, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसअमाइनेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, ट्रांसअमाइनेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं ट्रांसअमाइनेशन से, एंड द सेकंड रिएक्शन विच इज देयर इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। ट्रांस हो गया, ट्रांसफर हो गया, अभी हम बात करेंगे डीअमाइनेशन की। नाम में ही उसके फिर से स्पेलिंग में ही या उसके नॉमेनक्लेचर में ही उसकी डेफिनेशन है। डीअमाइनेशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। डीअमाइनेशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप की तरह नाइट्रोजन का जब रिमूवल हो जाता है, इट इज नोन एज डीअमाइनेशन एंड इट इज अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है डीअमाइनेशन की। सो दोनों ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन बोथ आर रिवर्सिबल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीअमाइनेशन। फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। सो पहला टाइप का जो डीअमाइनेशन है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में जो पहला एग्जांपल है दैट इज ग्लूटामेट। So glutamate by
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम जो इन्वॉल्व होगा ग्लूटामेट का जो डीअमाइनेशन करेगा, जो रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप करेगा, उसका नाम रहेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। So this is the first example of oxidative deamination which you should remember, that is glutamate by glutamate dehydrogenase। ये short form हो गया glutamate dehydrogenase का। ये reaction is very simple। glutamate which is an amino acid which is a collection of amino group in our body, इसको with the help of enzyme glutamate dehydrogenase यहाँ पे amino group का removal हो जाता है and what we get, it is a अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट बच जाता है, अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन, सो NH3 इज रिमूव्ड इन द रिएक्शन। आप देख सकते हो। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। हम सबको पता है हमारे बॉडी में जो अमोनिया का कन्वर्ट होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। So this is very important reaction, glutamate by glutamate dehydrogenase। Second is oxidative deamination। Second type is by L amino acid oxidase और by D amino acid oxidase। ये दोनों L और D amino acid का ऑक्सीडेशन जो होता है, that is best example of oxidative deamination। इसमें the reaction which is involved, it is if it is an D amino acid, D amino acid अगर रहेगा तो एंजाइम का नाम रहेगा D amino acid oxidase। D amino acid oxidase is the enzyme which is involved। यहाँ पे the prosthetic group which is involved is FAD, which is converted to FADH, and what we get is keto acid plus ammonia group removal। So this is a simple reaction। अगर D amino acid रहेगा तो D amino acid oxidase रहेगा, FAD is the prosthetic group। अगर L amino acid रहेगा, L amino acid रहेगा तो एंजाइम का नाम will be changed to L amino acid oxidase। यहाँ पे L amino acid काम करेगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज L। सो नाउ FMN इज कन्वर्टेड टू FMNH2 एंड व्हाट वी गेट इज कीटो एसिड। सो दीज आर द टू बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। फर्स्ट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जो कि ग्लूटामेट पे एक्ट करता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट और NH निकल जाते हैं। सेकंड इज L amino acid oxidase फॉर L amino acid and D amino acid oxidase for D amino acid, both use FMN and FAD as prosthetic group, ammonia group is removed। So this is best example of oxidative deamination by removal of nitrogen as amino group, and these are reversible reaction oxidative deamination। Oxidative deamination के बाद जो second type की हम बात करते हैं, second type of deamination which occurs here and there, it is non-oxidative deamination। The second type of deamination which is there, it is called as non-oxidative deamination। Non-oxidative deamination में first is hydroxy amino acid। Some amino acid which contains hydroxy group like serine with the help of enzyme dehydratase। यहाँ पे serine से it is converted to pyruvate and ammonia group is removed। While so this is the reaction involving non-oxidative deamination, there is no oxidation। Serine with the help of enzyme dehydratase, it is converted to pyruvate plus NH3। Second example is sulfur containing amino acid। So sulfur containing amino acid like cysteine is a sulfur containing amino acid। इसका भी डिहाइड्रेटेज की जगह पे डी सल्फ हाइड्रेटेज हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज अगेन पायरुवेट plus NH3। So these are the two example of non-oxidative deamination
where serine with the help of enzyme hydratase, which is a hydroxy amino acid, it is converted to pyruvate, and sulfur containing amino acid like cysteine with the help of enzyme desulfhydratase, it is converted to pyruvate and NH3. So these are the two examples of non-oxidative deamination. So deamination की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. ऑक्सीडेटिव में फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लूटामेट बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस. सेकंड एग्जांपल इज आइदर एल और डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. नॉन ऑक्सीडेटिव की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन. The third reaction, which is clinically very important, that is called as decarboxylation. तो अभी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन इज द रिएक्शन, जहाँ पे उसके नाम की स्पेलिंग से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप. रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप. CO2 ग्रुप का रिमूवल होना चाहिए, एंड रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप जब होगा तो द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इट इज कॉल्ड एज decarboxylase. एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज decarboxylase, जो कि रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप करेगा. एंड द कोएंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इट इज अगेन कोएंजाइम जो इन्वॉल्व रहेगा इसका नाम रहेगा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. सो ट्रांसअमाइनेशन में भी वही था, यहाँ पे भी है वही है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज अगेन कॉल्ड एज PLP, which is derived from vitamin B6. B6 का एक डेरिवेटिव है PLP, ये यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा. So few examples of decarboxylation. The first example is tryptophan. Tryptophan एक अमीनो एसिड है हमारा, असेंशियल अमीनो एसिड, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम decarboxylase. एंजाइम का नाम हमेशा decarboxylase रहेगा. What we need in the reaction is PLP. PLP यहाँ पे रहेगा और CO2 बाहर निकलेगा because it is decarboxylation. What we left with is 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptophan. 5-hydroxytryptophan. So ट्रिप्टोफैन है, उसमें से 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज सीरोटोनिन. दिस इज कॉल्ड एज सीरोटोनिन इन सिंपल लैंग्वेज. एंड सीरोटोनिन, व्हाट यू ऑल नो, सीरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. सो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में सीरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सीरोटोनिन कहाँ से बना, तो सीरोटोनिन बना फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन. सो द थिंग टू नोट, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. सो ट्रिप्टोफैन से बना सीरोटोनिन एंड इट इज इन्वॉल्व इन नॉन इम्पल्स ट्रांसमिशन. नंबर 2, ट्रिप्टोफैन के बाद हम बात करते हैं हिस्टिडीन. हिस्टिडीन इज एन अमीनो एसिड. इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम decarboxylase. एंजाइम का नाम वही रहेगा हमेशा, decarboxylase, because this is a decarboxylation reaction. कॉमन कोएंजाइम विच इज यूज इज PLP. CO2 रिमूव होगा एंड व्हाट वी गेट इज हिस्टामीन. So all this is also 5-hydroxytryptamine, because all the products of decarboxylation, product of decarboxylations are amines. CO2 रिमूवल होगा, amines बनेंगे. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामीन? हिस्टामीन इज अ वासोडायलेटर. वासोडायलेटर मतलब क्या करता है, तो वासोडायलेटर डिक्रीजेस द BP, ब्लड प्रेशर कम करने का काम करता है. इट एक्ट्स एज अ वासोडायलेटर, डिक्रीजेस द BP. थर्ड एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस की बात की थी फॉर ऑक्सीडेटिव डीकम्बाइनेशन. यहाँ पे हम बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन की. एंजाइम इज डीकार्बोक्सिलेज, कोएंजाइम इज PLP, CO2 is removed again, and what we left is with GABA, gamma aminobutyric acid, which is an inhibitory neurotransmitter. ये न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करने का काम कर देता है. सो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. Last amino acid is tyrosine, which is converted to DOPA, and DOPA on decarboxylation
डोपा का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, CO2 इज रिमूव्ड, कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल, डोपा का बनता है डोपामीन, और डोपामीन का हमारे शरीर में कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, एंड नॉरएपिनेफ्रिन का अल्टीमेटली कन्वर्शन हो जाता है इपिनेफ्रिन. So these dopamine, norepinephrine and epinephrine which are formed from tyrosine, these are nothing but catecholamines. They are called as catecholamines और इनके हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन. So these are again amines. So this is the gamma aminobutyric acid, this is amine, this is histamine, and this is amine, and this is again amine. So all the products of decarboxylation reactions are amines. कैसे बनते हैं decarboxylation से amines? Removal of CO2 group, formation of amines. Enzyme involved is decarboxylase. Coenzyme involved is pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate is vitamin B6. Tryptophan decarboxylation होके क्या बनता है? 5-hydroxytryptamine. Tryptophan का बनता है 5-hydroxytryptamine, also called as serotonin, which is a non-impulse transmitter. Histidine का histamine बनता है, which is a vasodilator, decreases BP. Glutamate का GABA बनता है, which is an inhibitory neurotransmitter. And tyrosine का क्या बनता है? Tyrosine is a very non-essential amino acid which is converted to dopa, and dopa is converted to dopamine, norepinephrine and epinephrine, which are catecholamines. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आर कैटेकोलामाइंस. सो बहुत सारे अमाइंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. सो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इज मोस्टली अबाउट ट्रांसअमाइनेशन. सो आपको ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, पायरिडॉक्सिल कोएंजाइम एंड ALT एंड AST का सिग्निफिकेंस ये पता होना चाहिए. सेकंड इज डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव, उसके एग्जांपल पता होने चाहिए. एंड थर्ड इज द क्वेश्चन इज अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन एंड प्रोडक्ट. उसमें आपको प्रोडक्ट्स विच आर अमाइंस उसके बारे में उसका फंक्शन पता होना चाहिए. सो होपफुली दिस कवर्स ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू वेरी मच.